नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937 पर। वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937। वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937। वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937 क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, इसको हम देखें। सबसे पहले कि हर्टॉग समिति 1929 के सुझाव के आधार पर भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब की पुनः स्थापना की जाती है। बोर्ड ने दिसंबर 1935 में ही शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए अनेक प्रस्ताव पास किए। उनमें एक प्रस्ताव ये भी है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के जो छात्रों के लिए प्राविधिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए बोर्ड ने क्या है कि इंग्लैंड से दो शिक्षा शास्त्रियों को, दो शिक्षा विशेषज्ञों को भारत बुलाया। उनमें से एक है एस.एच. वुड। ठीक है, जो पहला नाम है, तो ये पहला नाम है वो एस.एच. वुड, एस.एच. वुड, और दूसरा नाम है ए. एवर्ट। ठीक है, ए. एवर्ट। ये दो लोग भारत आते हैं और इन दोनों ही लोगों को भारत में प्राविधिक शिक्षा से संबंधित सुझाव देने के लिए कहा जाता है। तो इनको जांच के जो विषय दिए कि इस जो वुड एवर्ट रिपोर्ट है, इसके जांच के विषय क्या था। तो जांच के विषय में ये था कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में क्या सुधार किया जाए। ठीक है, और औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की नवीन स्थापना की जाए या न की जाए। इसी में ये था कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों के ग्रामीण छात्रों के लिए क्या किया जाए। तो ये इसके मुख्य वो थे जांच के विषय। अब इसका अगर देख लिया जाए शीर्षक क्या था, विषय क्या था, तो उसको देख लें भाई कि इसका शीर्षक क्या था। शीर्षक तो शीर्षक था कि वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विथ ए सेक्शन ऑन जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको नोट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सही से समझ में आ जाएगा कि इसी में दो पार्ट हुए थे। तो इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। टाइटल क्या है, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, वोकेशन। ठीक है, इसको वोकेशनल कर ले, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया इन इंडिया। ठीक है, विथ ए सेक्शन, विथ ए सेक्शन ऑन जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका टाइटल था। वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विथ ए सेक्शन ऑन जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो पूरा एक मतलब होल टाइटल हो गया। चूंकि दो लोग थे तो दोनों के अलग अलग काम थे। ठीक है, एक लोगों ने क्या है वोकेशनल एजुकेशन पे काम किया और एक लोगों ने जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर काम किया। अब हमको ये देखना है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वोकेशनल एजुकेशन पर किसने काम किया था और जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर किसने काम किया था, वर्क किया था। तो अब इसको देखना है। तो भाई अब देख, पहला हो गया हमारा पार्ट वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे जिस क्रम में है उसी क्रम में देख लें। तो जो पहले आप यहां देखें कि पहले वुड का नाम है, ये वुड, तो वुड का वर्क था। ठीक है, वुड का वर्क था जनरल एजुकेशन
एंड एडमिनिस्ट्रेशन, GENE जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, एबट का जो वर्क था, एबट का वो था वोकेशनल एजुकेशन। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि पहले तो हमने सीधा सीधा भी याद कर लिया कि भाई जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क है वो वुड का है और वोकेशनल एजुकेशन वर्क है वो एबट का है। लेकिन एक समय के बाद जैसे कुछ दिन इसका रिवीजन ना करें, ठीक है, तो भूल जाते हैं। इस हम तो अधिकांशतः ये भूल जाता है कि भाई कौन किसका था। ये तो याद रहता है, ठीक है, जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन ये तो याद हमेशा रहता है, लेकिन कौन किसका काम था ये दिमाग से उतर जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये है जनरल एजुकेशन और यहाँ पे देखें, ठीक है, ये है वुड। अगर आप देखो वर्ड के हिसाब से देखो, लेटर के हिसाब से देखो तो वुड में, ठीक है, 2-4 लेटर है। अब यहाँ पे देख लो जनरल एजुकेशन, ठीक है, तो जनरल में यहाँ पे भी 2, 4, 6, 7 वर्ड है, ऐसे याद कर लो। फिर एबट में इससे अधिक लेटर है, यहाँ पर वोकेशनल में अधिक लेटर है, तो यहाँ से इतने से ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक और ये है कि अगर इसके अंतिम लेटर से देखें डी और डी के नजदीक है जी, ठीक है, इसका अंतिम लेटर देखें टी और टी के बाद में है वी, वी फॉर वैन, तो यहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डी है तो डी के बाद क्या है, जी आता है और टी के बाद वी आता है, तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। बस यही इसमें याद रखने का मुख्य ये है। यहां से ये प्रश्न बनता है कि जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर किसने काम किया था, तो ये वुड ने काम किया था। और वोकेशनल एजुकेशन पर किसने काम किया था, तो ये काम था आपका एबट का। अब इसका भाई ये काम क्या है, इसके जो सजेशंस वगैरह हैं उस पर एक बार देख लें भाई क्या क्या है। तो अब इन्होंने जो अपना सामान्य शिक्षा संबंधी जो सुधार की बात आती है, ठीक है, उस पर बात कर लें। तो जनरल एजुकेशन की जो बात है, बोर्ड का वर्क है, उस पर देखें। जनरल एजुकेशन संबंधी सुधार या सामान्य शिक्षा संबंधी सुधार क्या है, उस पर देख लें क्या क्या कहा। तो इसने सबसे पहले ये बात की शिक्षा की अवधि पर, ठीक है, बोर्ड ने जो शिक्षा की अवधि की बात की, भाई शिक्षा की अवधि क्या होना चाहिए, शिक्षा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसने ये कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो 4 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा है वो 4 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है, कि प्राथमिक शिक्षा है वो आप कितने वर्ष की होनी चाहिए, 4 वर्ष की होनी चाहिए। फिर इसने ये कहा कि जो निम्न माध्यमिक शिक्षा है, तो भाई चलो दूसरा देख लें कि भाई निम्न माध्यमिक शिक्षा है, निम्न माध्यमिक शिक्षा भी इसने कहा कि 4 वर्ष की होनी चाहिए, निम्न माध्यमिक शिक्षा भी 4 वर्ष की होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए भी इसने कहा कि ये भी 4 वर्ष की होनी चाहिए। फिर स्नातक या उच्च शिक्षा, ठीक है, स्नातक शिक्षा इसने कहा ये 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर ये हो गया आपका 4 + 4 + 4 + 3। अब इसको देखें भाई कितना है कि 4 4 4, ठीक है, ये 12 हो गए प्लस 3, तो ये 15 हो गए। अगर आप कोठारी आयोग ने जो शिक्षा वर्ग की संरचना दी थी उसको देख लें तो उन्होंने कहा था कि 10 + 2 + 3, तो आप देखें 10 और 2 12 और प्लस 3 15, ठीक है, 10 2 12 3 15 ही हो गए। तो एकदम ये मैच टोटल कर रहा है, लेकिन वो फिर बाद में अलग अलग हो गया था कि भाई कितना होना चाहिए। जब हम बात करेंगे कोठारी शिक्षा पर तब हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो ये नो एक तो ये आ गया कि भाई जो शिक्षा की अवधि है वो क्या होनी चाहिए, तो याद अवधि क्लियर हो रही है, ड्यूरेशन क्लियर हो रही है। प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की होनी चाहिए, निम्न माध्यमिक 4 वर्ष की होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक 4 वर्ष की होनी चाहिए, स्नातक क्या है 3 वर्ष की होनी चाहिए। अब क्या है कि इन्होंने ये कहा कि फिर अगला सुझाव ये दिया कि जो शिशु शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए, इन्फेंट एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, और इसमें केवल फीमेल टीचर्स, ठीक है, महिला शिक्षिका है, महिला टीचर्स हैं, उनको रखा जाए। दूसरा ये था कि अंग्रेजी पर बल, की अंग्रेजी की क्या स्थिति होनी चाहिए, तो इसने ये कहा कि निम्न माध्यमिक पर अंग्रेजी पर कम बल दिया जाए, लेकिन उच्च माध्यमिक पर अंग्रेजी पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि जो ललित कला की शिक्षा है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न कि ललित कला के की शिक्षा पर प्रोत्साहन के लिए किसने बल दिया, तो वुड एवर्ट रिपोर्ट ने दिया। दूसरा क्या है, इसने जो कहा कि रचनात्मक जो हस्तकार्य है, कंस्ट्रक्टिव जो हैंडवर्क है, उन पर विशेष बल दिया जाए। ठीक है, तो ये इसके आप हो गए जनरल शिक्षा संबंधी जो सुधार है वो हो गए। अब ये देखना है कि एबर्ट ने क्या दिया था वोकेशनल शिक्षा पर। ठीक है, तो व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुधार या वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन संबंधी सुधार, रिफॉर्म्स रिलेटेड टू वोकेशनल एजुकेशन, तो इसको संबंधी सुधार, ये एबर्ट के खाते में था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा का जो प्रसार है वो देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न था कि इन्होंने वो सुधार की बात की थी कि जो माध्यमिक शिक्षा का प्रसार है वो देश की औद्योगिक जो आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि व्यावसायिक शिक्षा का महत्व व्यावसायिक शिक्षा का महत्व साहित्यिक शिक्षा के महत्व के समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। जबकि उस समय स्थिति क्या थी कि हमारे देश में साहित्यिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था, व्यावसायिक शिक्षा को कम महत्व दिया जाता था। अगला इन्होंने कहा कि उद्योग, व्यापार और शिक्षा के में निकट के संबंध के लिए व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार समिति, व्यावसायिक, ये याद रखना है, नोट कर सकते हैं आप लोग, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी, ठीक है, सलाहकार समिति, सलाहकार समिति का, ठीक है, एबर्ट ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सलाहकार समिति की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसने यह भी कहा कि जो व्यापारिक मतलब कार्यों में संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए पार्ट टाइम स्कूल खोले जाएं। जो लोग व्यापार कार्यों में लगे हैं, व्यवसायिक कार्यों में लगे हैं, उनके लिए पार्ट टाइम स्कूल खोले जाएं। साथ ही साथ इसने ये कहा कि गांवों में जो, ठीक है, जो ग्रामीण शिक्षा है या ग्रामीण शिक्षा के लिए कृषि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। गांवों में, ठीक है, ग्रामों में ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए कृषि शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि जैसे वर्तमान में भी हमारा देश कृषि प्रधान है, उस समय भी कृषि प्रधान था, तो इसलिए क्या है कि गांवों के लिए कृषि शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी जाए। अब इसने कहा कि कुछ भाई की जो फुल टाइम या पूर्णकालिक स्कूल है उनकी स्थापना की जानी चाहिए, तो उसमें देख लें कि फुल टाइम स्कूल के बारे में या पूर्णकालिक स्कूल के बारे में इसका क्या था। तो पूर्णकालिक स्कूलों के संदर्भ में इसकी क्या सुझाव थे, क्या इसकी बातें थी, उसको देख लें। तो इसने कहा कि प्राथमिक छात्रों के लिए ट्रेड स्कूलों की स्थापना की जाए, ये नोट किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक छात्रों के लिए ट्रेड स्कूल, प्राथमिक छात्रों के लिए ट्रेड स्कूल आप खोले जाने चाहिए। और 8वीं के लिए, 8वीं को मिडिल कहा जाता था, 8वीं के लिए, ठीक है, जूनियर वोकेशनल स्कूल खोले जाए। ठीक है, जूनियर वोकेशनल स्कूल खोले जाए। फिर उसके बाद निम्न माध्यमिक कह लें, ठीक, या 10वीं कह लें या 10th कह लें, 10वीं के लिए सीनियर वोकेशनल स्कूल खोले जाए।
है, सीनियर वोकेशनल एजुकेशन खोले जाएं। और जो लोग बीएससी हैं, ठीक है, बीएससी हैं, उनके लिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं। बीएससी वालों के लिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएं। ये इसके विशेष वो थे सुझाव कि पूर्णकालिक स्कूलों में जो प्राथमिक छात्र हैं उनके लिए क्या है, ट्रेड स्कूल खोले जाएं, 8वीं वालों के लिए जूनियर वोकेशनल स्कूल खोले जाएं, और 10वीं वालों के लिए सीनियर वोकेशनल एजुकेशन खोले जाएं, और बीएससी वालों के लिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं। ये इसके पूर्णकालिक स्कूल के संदर्भ में मुख्य सुझाव थे। दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।